एयरबैग काम कैसे करता है, खुलते कैसे हैं? यार इस डिजायर का भी एक एक्सीडेंट हुआ था, तो खाली फ्रंट के एयरबैग उसके खुले, साइड के नहीं खुले। खाली बम्पर टूट गया, ग्रिल टूट गई, रेडिएटर पिचक गया, एयरबैग नहीं खुले। एयरबैग का खुलना स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर खड़ी गाड़ी में किसी ने ठोक दिया सामने से तो क्या गाड़ी के एयरबैग्स खुलेंगे? अगर मैंने सीट बेल्ट लगा ली तो एयरबैग की जरूरत क्या है? सीट बेल्ट अगर नहीं लगी है तो नहीं खुले हैं। मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। अगर आपको एयरबैग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है ना, वो सारे इस वीडियो में मैं कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबके सोल्यूशन मैं दूंगा। और वो सिर्फ मेरी अजम्पशन से बैक्ड अप नहीं होंगे, उनके जो फैक्ट्स हैं, जहां से मैंने उनकी रिसर्च करी है, जो उनके लिंक है, जो बिब्लियोग्राफी है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेंगे। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज एन एयरबैग? जब भी एक्सीडेंट होता है गाड़ी के स्टीयरिंग से, डैशबोर्ड से, यहाँ से कि गुब्बारा सा निकलता है जिसे हम एयरबैग कहते हैं। अब उसके आप नीचे देखोगे एसआरएस एयरबैग, सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम। सप्लीमेंट यानी कि इट्स एन एड ऑन आपकी सेफ्टी में। सीट बेल्ट के साथ ही एक एड ऑन की तरह काम करता है। प्राइमरी सेफ्टी आपकी सीट बेल्ट देगी और एयरबैग जो है उसको सप्लीमेंट करता है। जैसे आप खाते हो, जिम जाते हो तो सप्लीमेंट्स लेते हो। ऑल्दो गाड़ी की जो एयरबैग्स है, सीट बेल्ट है, दोनों पैसिव सेफ्टी फीचर्स के अंतर्गत आते हैं। गाड़ी में दो तरीके के सेफ्टी फीचर्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव होता है जो एक्सीडेंट होने से बचाते हैं, आपके एबीएस हो गया, ब्रेक असिस्ट, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऐसे फीचर्स जो कि एक्सीडेंट होने से बचाते हैं, वो हो गया एक्टिव। अब आते हैं पैसिव। पैसिव होता है एक्सीडेंट होने के बाद आपको सेफ रखने की कोशिश करते हैं, सीट बेल्ट, एयरबैग्स, तमाम फीचर्स। तो एसआरएस स्टैंड्स फॉर सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम। सेकेंडरी वगैरह तो आप बोल देते हो, वैसे इसका कोई लेना देना है नहीं। अब एयरबैग की इन्वेंशन कैसे हुई? देखो 1950-60s के अराउंड हुई थी। काफी लोगों ने इसके पेटेंट लिए, किसी ने कंप्रेस्ड गैस से बनाया। काफी टाइम तक 1970s-80s तक तो इसको परमिशन मिली ही नहीं कि इसको गाड़ियों में लगाया जाए। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि जनरल मोटर्स और फोर्ड ने शेवरले इम्पाला में इसे लगाया था गवर्नमेंट फ्लीट के लिए, डोमेस्टिक पब्लिक के लिए बाद में गाड़ियों में आना शुरू हो गया था। खैर उसमें नहीं जाऊंगा, बोरिंग हो जाएगा। गाड़ी में कितने तरीके के एयरबैग्स होते हैं? फ्रंटल एयरबैग्स पहले तो एक आना शुरू हुआ, फिर दो आ गए, फिर साइड एयरबैग्स आ गए, फिर कर्टेन एयरबैग्स आ गए। साइड एयरबैग होता है जो कि सीट के अंदर से निकलता है, जो कि यहाँ आपके एल्बो तक के एरिया को बचाता है। कर्टेन एयरबैग्स जो विंडो से निकलते हैं, क्योंकि आप दोनों साइड में होते हैं तो दोनों को साइड में ही जो है कंसिडर किया जाता है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छा फैसला लिया कि इन सब को अब मैंडेटरी कर रही है। कम से कम 6 एयरबैग्स आजकल की बेस मॉडल की गाड़ियों में आने लगे हैं। एयरबैग काम कैसे करता है? देखो इसमें एक मेटल होता है, पहले तो नाइलॉन का ये एयरबैग बना होता है। अब भर के निकलता है, यानी उसमें गैस है। गैस कैसे होती है? सोडियम अजाइड होता है। एक इग्नाइटर लगा होता है, जैसे आप गैस पे लाइटर लगाते हो, तो वो जब सोडियम अजाइड को जब इग्नाइट किया जाता है, उसकी वजह से वो नाइट्रोजन गैस वहां पे बनती है और वो इसको भर देती है अचानक। और भरने के बाद उसमें एक होल किया जाता है ताकि वो अचानक फूल के वापस उसकी गैस निकल जाए। वरना अगर जो ड्राइवर पैसेंजर बैठा है वो उसको वहीं दबोच देगा, उसको निकलने नहीं देगा। और एयरबैग का फटकार इतनी जोर से होता है कि आपकी स्कल तक तोड़ सकता है। इसलिए आपने काफी एक्सीडेंट्स में देखा होगा कि डैशबोर्ड पे एक बंदे ने पैर रखा हुआ था तो उसका पैर तोड़ दिया था बीच से एयरबैग ने। इतनी स्पीड से आता है, लगभग 200 माइल्स पर आवर के हिसाब से आता है। हालांकि इंटरनेट पे इसका कोई फिक्स डेटा नहीं है, कोई 200 कह रहा है, कोई 150 कह रहा है, कोई 50, कोई 300, लेकिन ये मान लो काफी तेज आता है पलक झपकते ही। एयरबैग खुलते कैसे हैं? इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। सबसे पहले जो पहला पार्ट जो इसका मेन है, इंपैक्ट सेंसर बम्पर के जस्ट पीछे होते हैं। एक्सीडेंट हुआ, इंपैक्ट सेंसर जो लगा हुआ है वहां तक डैमेज गया, वहां से डेटा जाता है एसडीएम कंट्रोलर के पास। अब आप सोच रहे हो एसडीएम कंट्रोलर क्या होता है? आपका दिमाग है, गाड़ी का दिमाग ईसीयू होता है। वैसे एयरबैग का सेपरेट एक दिमाग होता है, एसडीएम कंट्रोलर, या जिसे काफी बार लोग एयरबैग कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। एसडीएम का मतलब होता है सेंसिंग एंड डायग्नोस्टिक मॉड्यूल। ये डिसाइड करता है कौन सा एयरबैग खोलना है। इंपैक्ट सेंसर से डेटा गया एसडीएम कंट्रोलर के पास। अब ये डेटा इकट्ठा करता है डिफरेंट इंपैक्ट सेंसर से, कहां पे इंपैक्ट आया, किस एंगल से आया है, गाड़ी सडनली डिसलरेट हुई है, गाड़ी कौन से इंपैक्ट सेंसर ने बताया कि यहाँ पे ज्यादा दिक्कत हुई है, गाड़ी क्या रोल ओवर होने वाली है, उस हिसाब से अब ये सिग्नल भेजता है एयरबैग्स के पास कि भाई अब तुम्हें खोलना है। काफी बार क्या होगा कि गाड़ी में फ्रंट में ज्यादा डैमेज आया, काफी केसेस में गाड़ी के साइड के एयरबैग नहीं खुलेंगे क्योंकि खाली फ्रंट का डैमेज है। अगर गाड़ी रोल ओवर हो गई, पलट गई, तो साइड के भी एयरबैग खुलेंगे। यार इस डिजायर का भी एक एक्सीडेंट हुआ था तो खाली फ्रंट के एयरबैग उसके खुले, साइड के नहीं खुले। वो रेयर एंड भी हुई, फ्रंट एंड भी हुई। तो एक्सीडेंट की इंटेंसिटी कितनी है, क्या उस सीट पे लोग बैठे थे, गाड़ी की स्पीड कितनी थी, किस एंगल में लगी है, डेटा कितना आया है, क्या बॉर्डर कोलिजन था, कम था, ज्यादा था, उस बेसिस पे ये एयरबैग खुलते हैं। और वो फिर सोडियम अजाइड को जैसे एक्टिवेट किया जाता है, वो गुब्बारा फूलता है, गैस निकलती है, फिर वो वापस निकल जाता है।
ऐसे करके एयरबैग खुलता है। और इसके पीछे यही रीजन है कि फालतू के एयरबैग्स नहीं खुलते। अब गाड़ी में एक बंदा बैठा है, हर सीट में लोड सेंसर होता है, तो एसडीएम कंट्रोलर ये सेंस करता है कि क्या उस सीट पे कोई बंदा बैठा है। तो काफी केसेस में अगर वो नहीं खुला क्योंकि उस पे कोई बैठा नहीं है, तो वो ये डिसाइड करता है। और ये एक तरीके से आपकी जेब के लिए या फिर इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी थोड़ा सस्ता पड़ता है। मान लो गाड़ी में एक ही बंदा है, 7 के 7, 8 के 8 एयरबैग खुल गए। अब फालतू 7 एयरबैग जो खुले बिना बात के, उसका तो फटका पड़ेगा ना इंश्योरेंस कंपनी को या फिर सर्विस सेंटर को या फिर आपकी जेब पे पड़ा। तो ये करके वो बहुत स्मार्ट सिस्टम है, जहां जितने लोग बैठे हैं, जिस इंटेंसिटी का एक्सीडेंट हुआ है उसी हिसाब से उतने एयरबैग खुलते हैं। अब ये डिप्लॉय कैसे होते हैं? अब जिस गाड़ी में 6 एयरबैग है उसके इंपैक्ट सेंसर दरवाजों के आसपास होते हैं। अगर गाड़ी में 2 एयरबैग है, जैसे इस गाड़ी में सिर्फ 2 है, तो इसके इंपैक्ट सेंसर येलो कलर के होते हैं। जब गाड़ी का बम्पर कभी हटाओगे तो चेक करोगे कि वहां पे येलो कलर का एक सेंसर लगा हुआ है। तो अगर सिर्फ 2 एयरबैग है तो सिर्फ आगे होगा। अगर साइड एयरबैग्स भी हैं, कर्टेन एयरबैग्स भी हैं, तो दरवाजों में भी इंपैक्ट सेंसर होगा। छत में कोई सेंसर नहीं होता है और आज के टाइम पे मैक्सिमम मेरे ख्याल से 8-9 एयरबैग्स होते हैं। पैरों के आसपास भी एयरबैग होता है ड्राइवर साइड। काफी बार ऐसा होगा आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और एयरबैग नहीं खुले, तो जैसे मैंने बताया कि काफी तरीके का डेटा होता है जिस पे डिपेंड होता है कि एयरबैग नहीं खुलेंगे। लेकिन सबसे कॉमन जो एक इशू है जिसकी वजह से गाड़ी के एयरबैग नहीं खुलते, आप सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देते हो कि ये फलां गाड़ी है, इसकी ऐसी बिल्ड क्वालिटी है, इसके एयरबैग नहीं खुले, तो मेजर उसके पीछे रीजन होता है इंपैक्ट सेंसर, जो कि सेंस करता है एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी के बम्पर के पीछे लगे हैं। अब उन पे इतना लोड ही नहीं आया कि वो एयरबैग खोल सके। थ्रेशोल्ड होती है, उसके ऊपर का अगर इंपैक्ट है तो ही एयरबैग खुलते हैं। अब रिक्शा से एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया, खाली बम्पर टूट गया, ग्रिल टूट गई, रेडिएटर पिचक गया, लेकिन जो इंपैक्ट सेंसर जिस जगह पे लगा है उस पे इतना लोड नहीं आया, तो अब वो आगे डेटा भेज ही नहीं रहा। मान लो बॉर्डर का है कोलिजन कि अब एयरबैग सिस्टम डिसाइड करता है खोलूं ना खोलूं, तो कई बार नहीं खुलता है क्योंकि इतना जोरदार एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि क्यों नहीं खुले, तो 90% केस में यही होता है कि इंपैक्ट सेंसर पे इतना लोड ही नहीं आया। इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अभी जब न्यू डिजायर 2024 आई थी, उसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिली है। उसकी वीडियो को जब आप ध्यान से देखोगे, जब सिर्फ गाड़ी पे साइड का इंपैक्ट आया तो खाली साइड के खुले। अब सिस्टम ने क्या डिसाइड किया, एसडीएम ने, कंट्रोल यूनिट ने, तो कि खाली साइड से इंपैक्ट आया, फ्रंट के क्यों खोल रहे हो? रोल ओवर तो हुई नहीं है गाड़ी, तो खाली साइड के खुलते हैं। तो ये स्मार्ट सिस्टम होता है, इंटेलिजेंट है बहुत। अब काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये है, अगर खड़ी गाड़ी में किसी ने ठोक दिया सामने से, तो क्या गाड़ी के एयरबैग्स खुलेंगे? अगर गाड़ी ऑफ है, इग्निशन मोड पे नहीं है, बिल्कुल बंद करके शांति से बैठे हो, अब किसी ने अगर आगे से ठोक दी तो एयरबैग्स नहीं खुलेंगे, क्योंकि करंट नहीं मिला उस सोडियम अजाइड को एक्टिवेट करने के लिए। नेट के ऊपर यह भी था कि अगर आपने गाड़ी अब रोकी, 1-2 मिनट ही हुए आपको, फिर किसी ने ठोक दी, तो शायद खुलने के चांसेस हैं। अगर ज्यादा टाइम हो गया, आधे घंटे से बैठे हो, किसी ने ठोक दी, फिर नहीं खुलेगी, क्योंकि गाड़ी करंट उसको प्रोवाइड करा नहीं रही है। तो बंद गाड़ी में एयरबैग नहीं खुलेंगे, ये मान के चलो। अगर आपको ज्यादा सेफ्टी चाहिए तो इग्निशन मोड पे करके फिर गाड़ी में आप बैठो। आजकल की गाड़ी में एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स, जो कि बहुत ही महंगी गाड़ी है, तो लेग एरिया, जो आपका बॉटम एरिया है, उसके पास भी एक एयरबैग खुलता है। तो अलग अलग जगह पे एयरबैग्स अब आने लगे हैं, लोग अब इसको सीरियसली लेने लग गए हैं। 1980s और 1990s के पास लोग चाहते ही नहीं थे उनकी गाड़ी में एयरबैग्स हो, तो इसको लगभग 25-30 साल लग गए लोगों को और सरकार को ये एक्सेप्ट करने में कि हाँ भाई, ये कुछ ढंग का फीचर है, सेफ्टी फीचर है। और अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। कैसे पता करोगे कि आपकी गाड़ी का एयरबैग खराब है? देखो, गाड़ी में एयरबैग से रिलेटेड एक साइन आता है। अब वो काफी केसेस में आ सकता है, आपका इंपैक्ट सेंसर खराब हो गया, आपकी गाड़ी का एसडीएम कंट्रोलर खराब है, और आप मान लो आपने एयरबैग खुल चुका है, वो वापस रिप्लेस नहीं हुआ, फॉल्टी एयरबैग है, तो उस केसेस में आपको ये पता चलेगा कि आपकी गाड़ी के एयरबैग सिस्टम में दिक्कत है। कैसे डायग्नोस करोगे? ओबीडी पोर्ट में लैपटॉप जो सर्विस सेंटर वाले लगाते हैं या मैकेनिक लगाते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कहाँ पे दिक्कत है। आपको मैं एसडीएम कंट्रोलर से एक तगड़ी और चीज बताता हूँ, ये क्रैश डेटा रिकॉर्ड करता है। अगर गाड़ी के एयरबैग खुल गए हैं, इसके पास वो डेटा स्टोर हो गया कि इस डेट को या इस वजह से इस गाड़ी के एयरबैग खुल चुके हैं, इसकी हिस्ट्री ये सेव करके रखता है। और आप कह रहे हो कि सीट बेल्ट अगर नहीं लगी है तो नहीं खुले हैं, मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूं। मेरा ये मानना है, अगर सीट बेल्ट नहीं लगी है या लगी है, इसका एयरबैग से कोई लेना देना नहीं है। आपके एयरबैग खुलेंगे अगर सफिशिएंट इंपैक्ट लोड उस सेंसर पे आया है। अगर उनपे तगड़ा डैमेज आया है, आपके एयरबैग खुलेंगे, भले ही सीट बेल्ट लगी है चाहे नहीं लगी है। लेकिन आई हाईली रेकमेंड, प्लीज सीट बेल्ट लगाओ, क्योंकि क्या होता है, अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ, सीट बेल्ट नहीं लगी है, तो काफी केसेस में क्या होता है, मैं पूरा आगे जाके गिरूंगा, अब एयरबैग खुल रहा है बहुत तेज से, वो मुझे पीछे पटक के मारेगा सीट पे और वो मेरा चेहरा तोड़ सकता है। इतना हाई इंटेंसिटी के साथ वो इतनी स्पीड के साथ आता है। तो सीट बेल्ट अगर मान लो मैंने ऐसे लगा ली, अब देखो सीट बेल्ट आगे नहीं जाने देगी, एयरबैग खुल के इधर आ गया, तो ये एक एडिड बेनिफिट आपके, इसलिए सप्लीमेंट एयरबैग करता है उस चीज को। तो सीट बेल्ट अगर
अगर आप लगा रखी है, अगर आपने लगा रखी है तो आपकी सेफ्टी डबल हो जाती है। अगर नहीं लगाओगे तो कभी आजमा के देख लेना, बहुत गंदे तरीके से आपकी नाक तोड़ सकता है, चेहरा तोड़ सकता है। काफी बार आपने केसेस में देखा होगा कि एयरबैग्स पे खून लगे होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। काफी बार ये जो प्लास्टिक का पार्ट यहाँ से हटता है वो नाक पे लग जाता है, चेहरे पे लग जाता है, इसकी वजह से लोगों को काफी इंजरी आती है। और एयरबैग भले ही सीट बेल्ट लगी हो, काफी केसेस में आपको इंजरी छोटी बहुत दे के जाएगा ही जाएगा। अगर कोई ये सोचता है कि अगर मैंने सीट बेल्ट लगा ली, अब अगर प्रिटेंशनर इतने ही अच्छे हैं सीट बेल्ट के जो मुझे आगे नहीं जाने दे रहे, तो एयरबैग की जरूरत क्या है? तो इस सवाल का जवाब ये है, आप तो आगे नहीं जा रहे हो, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से जो स्टीयरिंग व्हील है वो तो आप तक आ सकता है ना टूट कर। वो तो यहीं के यहीं अगर ये टूट कर आ गया, मैं क्लिप यहाँ पे डाल रहा हूँ, K10 है, देख लेना, वो तो टूट कर आपको इंजरी दे सकता है ना यहाँ पे। इसलिए एयरबैग होता है कि बीच में एक कुशनिंग का काम करता है और आपको इंपैक्ट नहीं आने देता। अब एक और चीज, काफी देखो एक्सीडेंट्स हुए हैं हाई स्पीड पे, अगर आप चल रहे हो तो अगर आपका हाथ यहाँ पर है, एक्सीडेंट हो गया, एयरबैग खुल गया, तो हाथ को पटक के जरूर मारेगा एयरबैग, ये है और ये हो सकता है। तो ये सजेस्ट किया जाता है अगर आप हाई स्पीड पे क्रूजिंग कर रहे हो तो अपने हाथ जो है थोड़ा साइड में रखो। और ये यहाँ से फट के खुलता है, अगर आप थोड़ा साइड से देखोगे तो यहाँ पे बना हुआ है और एयरबैग यहाँ से, ये जो प्लास्टिक पैनल है जैसे टूट के यहाँ से एयरबैग निकलता है। कभी भी इसके ऊपर कोई लेदर वर्क, फैब्रिक, ये सब मत कराना। ये तो हाइड्रोडिप है, बहुत पानी की लेयर चढ़ी हुई है। एयरबैग का इंपैक्ट इतना हाई होता है कि यहाँ पे अगर एयरबैग है 6 एयरबैग्स वाली जो कर्टेन एयरबैग होता है, वो इसको फाड़ के निकलता है। सीट के अंदर है, सीट की स्टिचिंग को खोल के यहाँ से निकल जाता है। इंपैक्ट बहुत हाई होता है। तो अगर हाइड्रोडिप वगैरह है तो वो खोल देगा फिर भी उसको। एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे देख रहे हो हेलीपैड बना हुआ है, मैं थोड़ा क्लोजअप भी डालूंगा यहाँ पे, तो ये प्लास्टिक का पैनल फट के एयरबैग निकलता है। तो देखो हाइड्रोडिप से कुछ नहीं होगा, करवा सकते हो। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि एयरबैग के साथ मटरगस्ती कभी नहीं, कभी पैर नहीं रखने, कभी छोटे बच्चे को लेके यहाँ पे नहीं बैठना। और टाटा की गाड़ियों में तो मुझे याद है, बाकी गाड़ियों का आई एम नॉट श्योर, को ड्राइवर साइड का एयरबैग ऑफ करने का फीचर आता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई बच्चा बैठा है और अगर उस टाइम पे एयरबैग खुल गया तो वो बहुत ज्यादा फेटल हो सकता है, सीरियस इंजरी देगा। तो एक चाबी से उधर से आप एयरबैग ऑफ भी कर सकते हो। आप देखो स्पीड की अगर मैंने बात कर ही लिया तो एक चीज मेरे कहने पे सुन लो, एयरबैग का खुलना स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। अगर आप 100 के पार चल रहे हो, 150 पे चल रहे हो, या आप 10 kmph की स्पीड पे चल रहे हो, अगर इंपैक्ट सेंसर पे इनफ डैमेज आया तो आपकी गाड़ी के एयरबैग खुलेंगे ही खुलेंगे। चाहे खड़ी गाड़ी में ठुक जाओगे गाड़ी आपकी, चाहे 10 पे चाहे 100 पे, कितनी तेज भगा लो, अगर इनफ आया वहां पे लोड सेंसर पे तो खुलेगा ही खुलेगा। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपने विकास दयाल की फॉर्च्यूनर का अगर कभी एक्सीडेंट देखा, वो वीडियो जब उन्होंने बताया था, वो अकेले थे शायद या फिर 2 लोग रहे होंगे गाड़ी में, और उस गाड़ी का फ्रंट इम्पैक्ट था, गाय आ गई थी और 7-8 जितने भी एयरबैग्स थे गाड़ी के सारे खुल गए थे। अब आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि अगर उस गाड़ी में 2 ही इंसान थे, खाली फ्रंट इम्पैक्ट था, तो फिर सारे क्यों खुल गए? जो कि मैंने अभी बताया कि अगर नहीं वहां कोई बैठा है, लोड सेंसर ने बता दिया कोई नहीं है, तो नहीं खुलेंगे। अगर फ्रंट का डैमेज ही बहुत ज्यादा आ गया है, फ्रंट सेंसर जो इम्पैक्ट सेंसर है उन्होंने बता दिया कि भाई अब हाई इंटेंसिटी का एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर सारे एयरबैग खुलेंगे। तो आप कभी भी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फ्रंट से हुआ है तो खुलेंगे ही, फ्रंट के खाली, साइड के नहीं खुलेंगे, नहीं। इंटेंसिटी एक्सीडेंट के कितना सीवियर एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने अपनी समझ के हिसाब से जितने भी सवाल हो सकते थे एयरबैग से रिलेटेड, सबके जवाब दे दिए हैं। अगर आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है एयरबैग से रिलेटेड, या किसी पॉइंट पे आप अग्री नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, सब हर चीज अग्री नहीं कर सकते आप हर चीज से। किसी भी चीज में आपको डाउट है मुझे जरूर बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट और आंसर योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।